ब्लैक सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश ने किया फिर औचक निरीक्षण। मंत्री मिले नदारद। नीतीश की अविश्वसनीयता पर उठे सवाल। तिलमिलाए तेजस्वी। नीतीश की वापसी पर पारस बोले इंतजार कीजिए तो जेडीयू का पलटवार। कैबिनेट विस्तार पर आरजेडी कांग्रेस में तूतू में। कुशवाहा बोले नीतीश आरजेडी के चक्रव्यूह में। रामकृपाल का तंज। नीतीश पावरलेस शक्तिमान। चुनाव से पहले मांझी करेंगे महाजुटान। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का बेतुका बयान। आनंद मोहन की सुनवाई टली। अब नई तारीख पर होगी सुनवाई। लखीसराय में छात्रों ने दी जमीन पर परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार आज फिर एक बार सचिवालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस बीच राजद कोटे के मंत्रियों को अपने कक्ष से गायब पाया। शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री सहित कई मंत्रियों के कक्ष खाली थे। अपने औचक निरीक्षण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी जगह घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग समय से दफ्तर पहुंच रहे हैं या नहीं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़े। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सीएम ने सभी मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक में समय से दफ्तर पहुंचने की हिदायत दी थी। सीएम ने पदाधिकारी और मंत्रियों के समय से ऑफिस नहीं पहुंचने पर नाराजगी भी जताई थी। सीएम नीतीश कुमार की बीजेपी एवं एनडीए से नजदीकियों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की विश्वसनीयता के बारे में सवाल पूछा गया तो वो तमतमा गए। वे बीजेपी पर बरस गए और इसे एक एजेंडा बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार की छवि को धूमिल की जा रही है। सीएम खुद भी सभी बातों को स्पष्ट कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले साल 9 अगस्त को हम महागठबंधन की सरकार बनी थी। तब हम लोगों ने संकल्प लिया था कि बिहार में एकजुट हुए ही हैं और देश में भी एकजुट होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने नीतीश कुमार की वापसी पर बड़ा बयान दिया है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता है। समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होती है तो उनका स्वागत है। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने पशुपति पारस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारे नेता ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। विजय चौधरी ने कहा कि अगर एनडीए के नेता नीतीश कुमार की वापसी को लेकर बयान देते हैं तो उनकी मर्जी है, और अगर एनडीए के सभी नेता चाहते हैं कि हमारे नेता एनडीए में शामिल हो तो ये एक अच्छी खबर है कि हमारे नेता नीतीश कुमार की विश्वसनीयता इतनी अच्छी है कि सभी लोग उन्हें अपने साथ रखना चाह रहे हैं। बिहार में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार पर चर्चा चल रही है। वहीं सीएम नीतीश कुमार अक्सर ही से जुड़े सवाल पर तेजस्वी यादव को आगे करते दिखते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा था कि क्या जरूरत है कैबिनेट विस्तार की, और तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इस पर तो ये लोग ही जाने। इससे कांग्रेस में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। ऐसे में अब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान सामने आया है। शक्ति यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कलेक्टिव बातें करते हैं, उनको सब पता है कि कब कैबिनेट का विस्तार होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार है, मंत्री काम कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है वह अपनी बात रख रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको सब पता है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब चाहेंगे तब कैबिनेट का विस्तार होगी। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार अंदर से परेशान है, उनका चेहरा देखकर दया आती है। वे राजद के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। लालू ने ताकत देने के लिए नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि आज धीरे धीरे जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो रहा है, अंदर से खोखला हो गई है। एमपी विधायक और बड़े बड़े नेता नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। कुशवाहा ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी। रामकृपाल यादव ने कहा कि 1 साल हो गए हैं, कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ, कांग्रेस का दबाव भी पड़ा, कुछ नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने यहां तक कहा कि जब तक राजद का आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। उन्होंने तंज मारते हुए कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी पर तो बैठे हैं लेकिन पावर नहीं है। साथ ही एनडीए में वापसी के बात पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। नीतीश कुमार तो जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं उसको ही धक्का दे देते हैं। आज पटना में हम पार्टी इस संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें 5 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 1 प्रधान महासचिव, 13 प्रदेश महासचिव, 15 प्रदेश सचिव, 6 प्रवक्ता और 2 मीडिया प्रभारी शामिल किए गए। वहीं 13 अक्टूबर को पटना में महाजुटान होगा, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीटों पर चर्चा की जाएगी। मुजफ्फरपुर में शराब से हुई मौतों के मामले में कृषि मंत्री का बेतुका बयान सामने आया है। कुमार सर्वजीत ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बिहार सरकार 2 लाख शिक्षकों की बहाली करती है तो आप लोग इन चीजों को नहीं दिखाएंगे। अगर कृषि विभाग में बहाली होती है तो मीडिया इसे नहीं दिखाएगी, लेकिन अगर कहीं 2 लोगों की शराब पीने से मौत होती है तो इसे प्रमुखता से दिखाएंगे।
पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टल गई। इस मामले में अगली तारीख कोर्ट में तय की जाएगी। इस पूरे मामले पर सीनियर एडवोकेट ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। गौरतलब है कि आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रही केस की पिटिशनर और पूर्व डीएम की पत्नी उमा देवी कृष्णैया ने एक एडिशन रीजॉइंडर पिटिशन फाइल किया है, जिसमें उन्होंने गुजरात के बिल्किस बानो केस का हवाला देते हुए कहा कि केस का हवाला देते हुए पूर्व सांसद की रिहाई का विरोध किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की सख्ती के बाद स्कूलों में इसका असर दिखने लगा है, लेकिन लखीसराय में छात्राओं की बढ़ती संख्या ने स्कूलों की पोल खोल दी, जहां सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा चल रही है और छात्रों को बैठने के लिए जगह कम पड़ गई। नतीजा जमीन पर बैठकर परीक्षा देने के लिए छात्राएं मजबूर हैं। छात्राओं का कहना है कि यहाँ न लाइट है, न बाथरूम है और न ही पंखा है। वहीं शिक्षकों ने बताया कि स्कूल के पास अपना भवन नहीं है, जिसके कारण टाउन हॉल में परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। इस वजह से ये समस्या हो रही है। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या सोच रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।